लेकिन एक बात श्योर है, ये कहानी अभी खत्म नहीं। साधारण गराज में तीन दोस्तों ने एक ऐसा काम शुरू किया जो आज पूरी दुनिया की दौलत को कंट्रोल करता है। 700 अरब डॉलर। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये पूरे देशों की इकोनॉमी से ज्यादा है। लेकिन सच्चाई इससे भी ज्यादा शॉकिंग है। आज हम जो कुछ भी खरीदते हैं, जो कुछ भी बेचते हैं, जहां भी इन्वेस्ट करते हैं, सब कुछ इस एक कंपनी के हाथों में है। और आप जानते भी नहीं होंगे। इस वीडियो में आप तीन बड़ी सच्चाइयां जानेंगे। पहली, कैसे एक टूटी फूटी गैराज से निकली कंपनी ने बिलियनर्स को कंट्रोल करना शुरू किया। दूसरी, कैसे यह कंपनी हर सेकंड करोड़ों रुपीस कमाती है बिना किसी को पता चले। तीसरी, कैसे आपकी जेब का हर पैसा भी इनसे कनेक्टेड है। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा अभी बाकी है, एक ऐसा सीक्रेट जो इस पूरी कहानी को बदल देगा। थिंक करिए, आपका बैंक अकाउंट, आपका रिटायरमेंट फंड, आपकी सेविंग्स, सब कुछ इस एक डायनेस्टी के हाथों में है। और यह सब शुरू हुआ था सिर्फ $5,000 से। कैसे? चलिए मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूं कि यह सब कैसे हुआ। सेटअप एंड कॉन्टेक्स्ट। 300 से 700 शब्द, छौचिया 400 शब्द। 1973 की बात है। सैन फ्रांसिस्को में एक छोटी सी गैराज थी। वहां तीन लोग बैठे थे, एक टैक्सी ड्राइवर का बेटा, एक स्ट्रगलिंग बिजनेसमैन और एक यंग ट्रेडर। इनके पास था एक टूटा हुआ कंप्यूटर, कुछ फोन्स और एक बड़ा सपना। लेकिन कैसा सपना? वॉल स्ट्रीट को बदल देना, उस जगह को बदलना जहां दुनिया की सबसे बड़ी दौलत घूमती है। उस समय स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना बहुत मुश्किल था। अमीर लोगों का खेल था, आम आदमी के लिए नहीं। लेकिन ये तीनों लोग सोच रहे थे, क्यों नहीं, क्यों नहीं हर किसी के लिए। यहीं से शुरू हुई द वैनगार्ड ग्रुप की कहानी। अब यह नाम शायद आपको बोरिंग लगे, लेकिन यकीन मानिए, ये दुनिया की सबसे पावरफुल कंपनीज में से एक है। और आप इसके बारे में शायद कभी सुना भी नहीं होगा, क्योंकि यह कंपनी चुपचाप काम करती है। नो बिग एडवर्टाइजमेंट्स, नो फ्लैशी कैंपेन्स, बस क्वाइटली दुनिया की दौलत को मैनेज करती रहती है। आज 2025 में वैनगार्ड के पास $7 ट्रिलियन से ज्यादा एसेट्स हैं। यह इतना बड़ा है कि समझना मुश्किल है। तो मैं आपको समझाता हूं। अगर आप $1 मिलियन रोज खर्च करें तो यह पैसा खत्म होने में 19,000 साल लगेंगे। हाँ, 19,000 साल। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। असली मजा तो अब आएगा, क्योंकि वैनगार्ड ने वो किया जो किसी ने नहीं सोचा था। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो खुद ब खुद चलता है, खुद ब खुद बढ़ता है और खुद ब खुद हर किसी को अमीर बनाता है। कैसे? अब यहां चीजें रियली इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। फर्स्ट मेजर रेवलेशन, 700 से 1200 शब्द, डार 500 शब्द। 1975 में वैनगार्ड ने कुछ ऐसा लॉन्च किया जो वॉल स्ट्रीट के लिए एक झटका था। पहला इंडेक्स फंड। सुनने में सिंपल लगता है ना, लेकिन यह आइडिया इतना रेवोल्यूशनरी था कि पूरी फाइनेंशियल इंडस्ट्री हिल गई। समझिए कैसे। उस समय अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना था तो आपको एक फंड मैनेजर चाहिए होता था। वह डिसाइड करता था कि कौन सा स्टॉक खरीदना है, और इसके लिए वह मोटी फीस लेता था। 2%, 3%, कभी कभी तो 5% भी। हर साल आपके पैसे का 5% सिर्फ फीस में चला जाता था। लेकिन वैनगार्ड के फाउंडर जॉन बोगल ने एक शॉकिंग बात डिस्कवर की। 95% फंड मैनेजर्स मार्केट को बीट नहीं कर पाते। मतलब वे जितना पैसा कमा रहे हैं उससे कम ही डिलीवर करते हैं। तो बोगल ने सोचा, क्यों ना एक ऐसा फंड बनाया जाए जो सिर्फ पूरे मार्केट को कॉपी करे। सारे टॉप 500 कंपनीज में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर दो, बस। डन। नो पिकिंग विनर्स, नो जीनियस स्ट्रेटेजीज, सिर्फ प्योर मार्केट रिटर्न्स। और फीस सिर्फ 0.05%। मतलब पहले जो लोग 5% दे रहे थे, अब सिर्फ 0.05% दे। ये 100 गुना कम है। वॉल स्ट्रीट के लोग हंसे। उन्होंने कहा, यह कभी काम नहीं करेगा। लॉग ऐप ने पेज ऐसे कैसे इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन कुछ स्मार्ट लोगों ने देखा। उन्होंने कैलकुलेशन की। अगर आप $10,000 इन्वेस्ट करें 30 सालों के लिए, ट्रेडिशनल फंड में आप पे करेंगे लगभग $50,000 फीस में।
इंडेक्स फंड में सिर्फ $500 या $49,500 का फर्क है। यह पैसा आपकी जेब में रहता है। और रिटर्न्स, इंडेक्स फंड ने 30 सालों में 95% ट्रेडिशनल फंड्स को बीट किया। स्लोली लोगों को समझ आने लगा, यह सिर्फ एक स्मार्ट आइडिया नहीं था, यह एक रेवोल्यूशन था। आज दुनिया भर में $12 ट्रिलियन इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्टेड है और इसमें से आधा, पूरा आधा वैंगार्ड के पास है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि यही इनका बिगेस्ट अचीवमेंट है, तो आप गलत हैं, क्योंकि वैंगार्ड ने एक और चीज की जो और भी ज्यादा शॉकिंग है। सेकंड मेजर रेविलेशन, 1200 से 1800 शब्द, ख्वाब 600 शब्द। वैनगार्ड की सबसे बड़ी ताकत यह नहीं है कि वे क्या करते हैं, बल्कि यह है कि वे किसके लिए काम करते हैं। और यही पूरी कहानी ट्विस्ट होती है। मोस्ट कंपनीज किसके लिए काम करती है? शेयरधारकों के लिए। मतलब जिन लोगों ने कंपनी के शेयर खरीदे हैं, उन्हें प्रॉफिट देना है। लेकिन वैंगार्ड, वैंगार्ड के कोई शेयरधारक नहीं है। वेट, क्या? हां, आपने सही सुना। वैंगार्ड किसी के लिए प्रॉफिट नहीं कमाती। वैंगार्ड को कोई ओवन नहीं करता। तो फिर कौन करता है ओवन? आप, मैं, हर वो पर्सन जिसने वैनगार्ड के फंड्स में इन्वेस्ट किया है। ये स्ट्रक्चर इतना यूनिक है कि पूरी दुनिया में कोई दूसरी बड़ी कंपनी ऐसी नहीं है। देखिए कैसे काम करता है। जब आप वैनगार्ड फंड खरीदते हैं, आप सिर्फ इन्वेस्टर नहीं बनते, आप ओनर बन जाते हैं, कंपनी के ओनर। इसका मतलब वैनगार्ड को मैक्सिमाइज प्रॉफिट करने की जरूरत नहीं है, उन्हें बस आपके लिए काम करना है। तो वे क्या करते हैं? वे फीस को न्यूनतम रखते हैं, जितना कम हो सके, क्योंकि हाई फीस आपके पापी